हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ मुझे शेयर करना था। हाँ, गुड न्यूज़ तो अच्छा ही होता है। तो ये था कि मेरा सीजी सेट क्लियर हो गया है और जैसे कि आप सभी जानते हैं, सीजी सेट जिनका भी क्लियर होता है वो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो अब जब भी छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये तो बात हो गई गुड न्यूज़ की। और ये वीडियो मैंने बनाया था एज अ मोटिवेशन कि मेरी यूट्यूब फैमिली वाले लोग हैं जो कि मुझे सुनते हैं और इंस्पायर होते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहती थी कि ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी, मुश्किल थी, नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि ये स्पेशली थोड़ा गर्ल्स के लिए है जो मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोचती हैं कि अब हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए अपनी पढ़ाई को या अपने करियर को। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि आप रुकिए मत। अगर आप में जुनून है, आप में इंटरेस्ट है और आप अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाहती हैं तो आप आगे बढ़िए। देखिए, मौके हमें हाथ में नहीं मिलते हैं, मौके हमें बनाने पड़ते हैं और कभी कभी तो हमें मौके छीनने भी पड़ते हैं। तो अगर आपको लगता है कि फैमिली में हूँ मैं तो मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और करेंटली मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो साथ में जॉब भी था और छोटी बेबी भी थी मेरी। पेपर लास्ट ईयर हुआ था जुलाई में और रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है, तो थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन हाँ, आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पॉसिबल है। और मैं बताती हूँ कि कैसे आप जॉब के साथ, घर के काम के साथ और बेबी के साथ पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। मैंने हिंदी में एमए किया था और केमिस्ट्री में मेरा एमएससी था, बट अभी जब सेट का एग्ज़ाम हो रहा था तो मैंने एमए को प्रीफर किया। मैंने कहा कि हिंदी से मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं पढ़ती किस प्रकार से थी, मैं जब भी घर के काम कर रही थी या खाना वगैरह बनाती थी तो मैं साइड में क्लासेस ऑन करके रख देती थी, या फिर मॉक टेस्ट वगैरह, या फिर उसी में क्वेश्चन आंसर्स जो भी थे। इससे क्या है कि मैं मतलब सुन रही हूँ उन चीज़ों को और ध्यान से पढ़ रही हूँ, और मुझसे जो लगता था कि हाँ मैं यहाँ पे अटक रही हूँ तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती थी और जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसको अपने नोट में नोट डाउन कर लेती थी। तो जिस चीज़ों पे आप अटक रहे हैं उसको फिर आप अपने रिवीजन में लाइए, क्योंकि जो आपका बन रहा है वो तो बन ही रहा है और जो नहीं बन रहा है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। फिर हिंदी है तो इसमें डेट्स वगैरह बहुत मायने रखते हैं, तो डेट वगैरह के लिए मैं ट्रिक्स यूज़ करती थी। जो भी मैं इंस्टेंट उस टाइम पे बनाती थी उसको मैं फिर उसी ट्रिक से आगे याद कर लेती थी। और जहाँ पे मैं बार बार अटक रही हूँ तो मैं उसको रिवीजन में लेती थी। मैंने छोटे छोटे A4 साइज़ के पेपर्स में डेट और राइटर्स, उनका बर्थ डेट, ये सब लिख करके रखा था। सिलेबस को तो आप अच्छे से कर लीजिए, जितना भी आपका सिलेबस है उसमें राइटर्स के नेम और कब प्रकाशित हुई है बुक, ये सब मतलब बहुत मार्क्स इनसे भी हमको मिल जाते हैं। तो सिलेबस को तो एकदम अच्छे से हमें देखते रहना है, डेली सिलेबस को देखिए और जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है उसको रिवीजन करते जाइए। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको लग रहा है कि हाँ पेपर होने वाला है, आप कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो रिवीजन पे फोकस करिए। रिवीजन इज़ द मास्टर की। और जहाँ पे आप अटक रहे हैं वहाँ पे आप कुछ अपने ट्रिक्स बनाइए। इतना दिन से आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो ट्रिक तो आपको समझ में आ ही जाती है कैसे बनाते हैं, और नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर ट्रिक बना के आपको बताऊँगी। और जैसे कि जो लोग सेट नेट दे रहे हैं अब उनको तो मुझे सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें क्या आता है क्या नहीं। इस परीक्षा को पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरा ये मेन था कि मैं सबको बताऊं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर छोटा बेबी भी है या फिर घर के काम भी हैं तो हमें वहाँ पे रुकना नहीं है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना ही है हमें। और ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, गाना सुनते सुनते भी तो हम काम करते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते काम क्यों नहीं कर सकते हम। बहुत सारी लग्ज़री हमें नहीं चाहिए किसी पेपर को क्रैक करने के लिए, हम अपना काम करते करते भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। छोटा बेबी है, ठीक है, पढ़िए उसके साथ, वो भी आपके साथ बैठ के पढ़ेगा, थोड़ा परेशान करेगा बट उसके भी हैबिट में आ जाएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल होता है, आई नो कि मुश्किल होता है, पर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। अगर आप बार बार कोशिश करेंगी तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो यही था मेरा शेड्यूल कि काम करते वक्त थोड़ा पढ़ना, जो नहीं समझ में आ रहा है नोट डाउन करना, उसको बार बार रिवाइज़ करना,
और छोटे छोटे पोस्टर्स चिपकाना ताकि बार बार मेरी नज़र उन पे जाए। मैं अगर बेबी की केयर कर भी रही हूँ तो मैं उस तरफ नज़र रखूँ तो मुझे डेट्स वगैरह रिमाइंड हो जाए। होप सो गाइज़ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर सीजी सेट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।